यूक्रेन के हमले पे पलटवार करते हुए रूस ने खार्किव से लेकर कीव तक दहला दिया है। लेकिन जेलेंस्की ने अब एक ऐसा प्लान बनाया है जिस पर अगर अमेरिका ने अप्रूवल कर दिया तो पुतिन पूरी तरह से रूस को बर्बाद होते हुए अपने आंखों से देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन ने जब रूस पर ड्रोन के जरिए एक ऐसा हमला किया जैसा इससे पहले कभी भी 2.5 साल के वॉर जोन में नहीं देखा गया। लिए जो कि पेलोड से लैस थे और खास तौर पर आप देखिए कि इसकी जद में मॉस्को तक आया। यूक्रेन ने रूस को कुछ इस तरह से दहलाया जिससे पुतिन की नींद हराम हो गई, चैन उड़ गया और पलटवार करते हुए पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि खार्किव से लेकर कीव तक दहला दिया जाए। हमने देखा कि संडे को किस तरह से खार्किव के ऊपर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ, जिसमें एक मॉल में 47 से ज्यादा लोग मारे गए। यह हमला आगे बढ़ते हुए सोमवार तक पहुंच गया कीव, और कीव के भी अलग अलग इलाकों में जिस तरह से मिसाइल और खासतौर पे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन के जरिए रूसी सेना ने अटैक किया, उससे भी भारी जान माल के नुकसान की खबर है। और एक बार फिर कीव युद्ध के आगोश में है, रूसी हमले के आगोश में है, जिससे पूरी तरह से कराहता हुआ यूक्रेन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच जेलेंस्की ने अब दरवाजा खटखटाया है बाइडेन का, नेटो का, और अप्रूवल मांग रहे हैं कि नेटो के हथियार और अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल वो रूस की जमीन पर कर सके, ऐसी इजाजत दी जाए। यानी जो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त यूक्रेन के पास हैं, जो कि अमेरिकी हैं या फिर नेटो के हैं, यानी जर्मनी फ्रांस जैसे देशों के हैं, उसकी पूरी तरह से यूज की इजाजत यूक्रेनी सेना को मिले और यूक्रेन की सेना उसी तरह का पलटवार रूस के ऊपर करना चाहती है जैसा रूस ने खार्किव और कीव में किया है। लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे एक बड़े युद्ध का शोला भड़क सकता है, क्योंकि पुतिन भी ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर मेड इन अमेरिका जैसे वेपन और नेटो के वेपन जो कि खास तौर पे मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल अगर यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ करती है तो ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके शोले भड़केंगे। इसके आगोश में नेटो को भी आना पड़ेगा, अमेरिका को भी आना पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि जेलेंस्की के इस दस्तक पर अब अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या रहता है, क्योंकि अभी फिलहाल हम बेलग्रोद के इलाके की तरफ चलें तो वहाँ पर यूक्रेन की सेना ने जो हमला किया है उसमें भी तकरीबन 3 से 4 दर्जन, ये बताया जा रहा है कि रूसी घायल हुए हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब मारे भी गए हैं। ये हमला खास तौर पे आप देखिए तो रॉकेट्स के जरिए किया गया है और इन हमलों की जद में बेलग्रोद आया है, जिसके बाद रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए अपने मिशन, अपने ऑपरेशन को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही एक जांच कमेटी गठित की गई है कि इस हमले के जो दोषी होंगे उन्हें वॉर क्रिमिनल करार दिया जाएगा और इससे एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो भड़कता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये गौरतलब है कि समूचे युद्ध के मैदान में जिस तरह से ड्रोन का प्रयोग इस वक्त यूक्रेन कर रहा है उससे मॉस्को के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि 158 तकरीबन ड्रोन जो हैं उनका उपयोग करते हुए जिस तरह से हमने देखा कि यूक्रेन की सेना ने मॉस्को तक अपनी पहुंच बनाई। 2 ड्रोन तो मॉस्को में ही मार गिराए गए और इस तरह के कई ड्रोन आसपास के इलाकों में भी होवर करते हुए दिखाई दिए गए, जिनको एरियल वेपन्स के जरिए टारगेट किया गया। ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से अब कीव की पहुंच मॉस्को तक है। मॉस्को अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए खार्किव और कीव को दहला रहा है। तो फिलहाल इस वक्त इसी तरह की इजाज़त जेलेंस्की भी बाइडेन से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक प्रयोग करने के लिए उनके पास मॉस्को में ड्रोन ही है। लेकिन अब युद्ध में एक और नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर पुनर्विचार कर रहा है। ये सब तब हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव का दौरा किया, वहां पर शांति का प्रस्ताव रखा। उसके बाद दुनिया ये देखना चाहती थी कि भारत में शांति को लेकर जो है दोनों देशों के बीच बातचीत हो और शांति के रास्ते पर चलते हुए यूक्रेन और रूस युद्ध को त्याग दें। लेकिन इस बीच जिस तरह के हमले और जिस तरह से पलटवार दोनों देशों के बीच दिखाई दे रहा है, उससे साफ समझा जा सकता है कि किस तरह से युद्ध और भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ डाटा और रिकॉर्ड हमारे पास और आए हैं जिसके जरिए हम आपको बता सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यह भी दावा किया है कि खास तौर पे जो कुर्स्क प्रांत है, जहां पर तकरीबन
बड़ी बढ़त जो है यूक्रेन की सेना ने बनाई थी, वहां पर भी भारी मारकाट मचा हुआ है और लगभग 350 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों को मारने का दावा वहां भी रूस कर रहा है। ये सबसे बड़ा झटका आज हम कहें तो रूस के अपने पिछले 2.5 साल के युद्ध के इतिहास में रहा, जब रूस की जमीन पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया और उसे भी छुड़ा पाना अभी रूस के लिए संभव नहीं हो रहा। इस बीच हमले को इंटेंसिफाई करते हुए जेलेंस्की ने जिस तरह से ड्रोन का एक समूचा बैराज जो है वो मॉस्को के खिलाफ खोल दिया, वो भी अपने आप में एक बड़ा सेटबैक था, जिससे उबरने के लिए इतने बड़े हमले को पुतिन ने अंजाम दिया, जिससे खार्किव से लेकर कीव तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है और युद्ध और आगे भड़केगा, इसका ऐलान पुतिन कर चुके हैं, इसका ऐलान रूस कर चुका है, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि जेलेंस्की का इस वक्त नेटो और अमेरिका का दरवाजा खटखटाना लाजमी है। इस बात का इजाजत मांगना लाजमी है कि अमेरिकी और नेटो के हथियारों का प्रयोग अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ कर पाए तभी जाकर वो फिर से युद्ध में कमबैक कर पाएगा। अदरवाइज रूस की सेना जिस तरह से इंटेंसिफाइड होते हुए इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, ये अपने आप में एक डिजास्टर लाने के लिए काफी दिखाई दे रहा है। युद्ध के इस समूचे ही परिवेश में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल रूस के लिए भी अपने आप में इस युद्ध को समेट पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि भले ही आप देखिए तो पूरा का पूरा एक तरह से रूस की सेना का बढ़त जो है वो यूक्रेन पर दिखाई दे रहा था, लेकिन कुर्स्क के हाथ से निकल जाने के बाद ये साफ तौर पर देखा जाए तो रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। इस बीच लगभग 158 ड्रोन के जरिए जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस पर हमला किया है, उस पर पलटवार करते हुए रूस ने अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश लगातार जारी रखी है और इससे भी यूक्रेन की समस्या जो है वो इस युद्ध के मैदान में बढ़ती नजर आ रही है। देखना अब यह है कि बाइडेन क्या स्टेप्स लेते हैं, देखना यह है कि जर्मनी, फ्रांस और नेटो के अन्य देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ किस तरह से आते हैं और ज़्यादा जो डिमांड इस वक्त यूक्रेन की सेना खासतौर पर हथियारों को लेकर कर रही है उसमें क्या मोड़ आता है। और अगर अमेरिका और नेटो इस बात की इजाज़त देते हैं कि यूक्रेन की सेना भी रूस की ज़मीन पर रूसी सेना के खासतौर पर लॉजिस्टिक, सप्लाई, कैंप, उनके जो बेस हैं उन पर अटैक कर सके, तो ये समझना बेहद हम कह सकते हैं कि आसान होगा कि इस युद्ध का जो समूचा दायरा है वो किस तरह से आगे बढ़ते हुए नेटो देशों को और अमेरिका को भी अपनी आगोश में ले सकता है, क्योंकि तब तो रूस के पास ये फुल फ्लेज अधिकार होगा कि वो नेटो पर भी अटैक करे, अमेरिका पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन इनके हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा इस वक्त कीव में हलचल है उसमें कीव को सीज करने की तैयारी जो है वो भी एक तरह से देखी जा रही है और सील करने की भी तैयारी देखी जा रही है, जो दोनों तरफ से सामने आ रही है। एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक हम देख रहे हैं कि डिटरेंस के तौर पर ही सही, लेकिन ये मैसेज मॉस्को ने देने की कोशिश की है कि जो उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको वो बदलना चाहते हैं, यानी वो हथियार जो है वो नाभिकीय हथियार उसका इस्तेमाल मॉस्को करना चाहता है जिसका लंबे समय से प्रयोग करने की वो धमकी देता रहा है, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो या फुल फ्लेज न्यूक्लियर वेपन्स हों। लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति में अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करने में रूस ने कदम आगे बढ़ाया तो आप समझिए कि समूचे कीव से लेकर खार्किव तक और ख़ास तौर पे आप देखिए सुमी से लेकर ये पूरा का पूरा जो उड़ीसा तक का इलाका है वो इस वक्त रूस के सीधे टारगेट में है और यहाँ पर भीषण तबाही, भारी तबाही के बादल उठ सकते हैं, भारी तबाही के शोले जो हैं वो फूट सकते हैं। इस पर स्टॉपेज लगाने का जो सबसे बड़ा हम रिस्क देखें तो अमेरिका के ऊपर है, लेकिन अमेरिका खुद चुनाव में फंसा हुआ है। अमेरिका खुद देखें तो इजराइल के वॉर के जोन में भी फंसा हुआ है, यानी मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है और ऐसी स्थिति में इस तरह के वॉर को आगे बढ़ाना अमेरिका के लिए भी टेढ़ी खीर होगा, एक बड़ा रिस्क होगा। शायद ही बाइडेन रिस्क लेंगे क्योंकि चुनावी मौसम भी है अमेरिका में और इस तरह का रिस्क अमेरिका पर भारी होगा, क्योंकि अमेरिका अगर वॉर जोन को और इंटेंसिफाई करता है तो वो सीधे सीधे अपने चुनाव में भी अपनी ज़मीन पर जा फंसेगा, लिहाजा इस तरह के कदम शायद ही बाइडेन उठा पाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में जेलेंस्की क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी स्थिति में रूस के हमलों पर कैसे यूक्रेन की सेना रोक लगा पाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। यानी आने वाला समय रूस और यूक्रेन के वॉर में एक नया मोड़ लाने वाला है और वो मोड़ क्या होगा, वो युद्ध किस तरह से आगे भड़केगा या सिमटेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल रूस और यूक्रेन युद्ध के वॉर जोन से आने वाली खबरें इतनी ही। इस पर और विश्लेषण लेकर हम आगे आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल आज को दीजिए इजाजत।